हेलो माय डियर बच्चा, स्वागत है आपका 5 मिनट के अंदर। और 5 मिनट में हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, ऑल्टर कमांड। जी हाँ, बिल्कुल ऑल्टर कमांड फटाफट से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए अभी ना मैं ऑल्टर के बारे में आपको किससे बता देती हूँ। देखिए ऑल्टर के अंदर क्या होगा, आप यूज़ कर सकते हो पहली चीज़ ऐड का। ठीक है, तो ऐड कब हो सकता है, जब आपको किसी न्यू कॉलम को जोड़ना हो। मतलब वंस यू हैव क्रिएटेड योर टेबल, किसके थ्रू, क्रिएट कमांड के थ्रू। अब कहता है कि भाई उस क्रिएट हुई टेबल की स्ट्रक्चर में आप बदलाव चाहते हो, आप कोई नया कॉलम जोड़ना चाह रहे हो। मान लीजिए तुमने कोई टेबल बना ली, अब उसके अंदर प्राइमरी की तुम किसी को सेट करना चाहते हो। ठीक है, सो हम प्राइमरी की नहीं जोड़ना चाहते हैं। वैसे तो यूनिक की भी हो सकता है, बट वो इतना डीप में आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं सिर्फ आपको उतनी चीज़ बता रही हूँ जितनी सिलेबस से रिलेटेड है। प्राइमरी की सेट कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो नया कॉलम। तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पर एक ही झटके में बताऊँ कि भाई ऐड के लिए या फिर जितनी भी कमांड्स है, सबसे पहले उसको देख लो। अभी मैं एक गाना गाऊंगी आपके सामने। देखिए, ऐड करना है नए कॉलम को, ड्रॉप करना है किसी कॉलम को, प्राइमरी की को जोड़ना है, ड्रॉप करना है प्राइमरी की को, रीनेम करना है अपनी टेबल को, मॉडिफाई करना है उसके डेटा टाइप को, उसके कंस्ट्रेंट्स को, जिसमें कि नल को कभी रखना है या कभी नहीं रखना है। तो अब गाना गाएंगे कैसे, ऑल्टर टेबल टेबल का नाम, 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 ऑल्टर टेबल टेबल का नाम। मैम ये क्या हो गया आपको? अरे भाई मैं बता रही हूँ कि कितनी सारी कॉमन चीज़ें हैं। मतलब देखो, ऑल्टर कमांड में जब जब आप ऑल्टर कमांड का यूज़ करोगे तो आपको ऑल्टर टेबल टेबल का नाम इतना तो आपको लिखना ही है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अब आप क्या यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आपको नया कॉलम जोड़ना है या कोई पुरानी कॉलम को प्राइमरी की आपको सेट करना है, तो आप यहाँ पर ऑल्टर टेबल टेबल का नाम, उसके बाद में आप ऐड का यूज़ कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चे बड़े ही ध्यान पूर्वक देखिए, आपने ऐड का यूज़ कुछ यहाँ किया है, कुछ यहाँ किया। मैंने बताया आप यूनिक की को भी ऐसे ही सेट कर सकते थे, बट इतना डीप में सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसी पर फोकस करती हूँ। ऐड नया कॉलम इज अ सिटी। अब जब आप क्रिएट करते हो टेबल को, तब भी तो आप किसी डेटा टाइप का नाम लिखते हो ना। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट ओपन, फिर आपने लिखा सिटी वेर कैर और उसका साइज। वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है उसका वेर कैर, उसका साइज, और बंद कर दो। दैट्स इट। लाइक हाउ हम कैसे टेबल को अंदर एक नया कॉलम जोड़ पाए। अब देखिए आगे, प्राइमरी की को जोड़ना है। ऐड के बाद में क्या जोड़ना है जी, प्राइमरी की। उसके पैरामीटर में आपने उस एट्रीब्यूट को फिट कर दिया जो प्राइमरी की अब बनाना चाहते हो। सो कहने का मतलब है ये चीज़ क्लियर, ऐड के थ्रू नया कॉलम, पुराने किसी भी कॉलम को आपने प्राइमरी की जोड़ दिया। अब आते हैं इसके अंदर किस्सा लेकर के, किसका, DROP ड्रॉप का। तो जैसे आपने इसको जोड़ा किसके थ्रू, ऐड के थ्रू, जैसे आपने जोड़ा इसको कैसे, ऐड के थ्रू, है ना, कि किसको, नए कॉलम को, और किसी को प्राइमरी की बनाया। तो अगर जब आपने ये चीज़ ऐड से की है, अब ये चीज़ हटा भी किसके थ्रू सकते हैं, ड्रॉप के थ्रू। तो ड्रॉप हमारा प्राइमरी की को रिमूव और किसी भी कॉलम को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ में आएगा। जैसे कि आपने क्रिएट कमांड के थ्रू टेबल क्रिएट करी, अब नया कॉलम जोड़ना था तो ऐड का यूज़ कर रहे थे, किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप ड्रॉप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब कैसे आएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें और पेन चेंज कर लेते हैं, बेसिकली रेड ले लेते हैं, ड्रॉप, ड्रॉप। तो मेरी बात सुनिए, जब कॉलम जोड़ा था तो आपने क्या लिखा था, सिटी, यानी कि कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। अब यहाँ पर यू नीड नॉट टू मेंशन द डेटा टाइप, यू जस्ट नीड टू गिव ड्रॉप और उस एट्रीब्यूट का नाम। दैट्स इट। लाइक हाउ आप ऐसा भी करेंगे किसके साथ में, प्राइमरी की के केस में भी। तो हम यहाँ पर प्राइमरी की दे रहे हैं और कोई भी अदर चीज़ नहीं लिख रहे, क्योंकि टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी आपके पास में, और उसका नाम देने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अंडरस्टूड। चलिए अब कहानी और किस्सों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके पास में आता है जी रीनेम। वैसे तो ये सिलेबस में ये भी नहीं है, बट एक बुरी किस्मत नाम की भी चीज़ होती है ना। कई बच्चे इस चीज़ को सिमिलर ले रहे होंगे, अरे भाई मजाक कर रहे हैं, रीनेम करके चले जाओ। ठीक है, रीनेम के अंदर क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम रीनेम करना है। किसको भाई, टेबल को। टेबल का नाम पहले कुछ था, अब कुछ रखना है। ठीक है, तो टू
नया नाम। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रीनेम टेबल पुराना नया नाम टू नया पुराना नाम टू नया नाम, लाइक हाउ हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब आता है जी मॉडिफाई। जब आपको कोई भी नल कंस्ट्रेंट को हटाना जोड़ना हो, आपको मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट के अंदर यू वांट टू डू सम चेंज, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बनाई, उसमें एम्प्लॉय थे और एम्प्लॉय की जो सैलरी थी ना वो आपने इंटीजर में डेटा टाइप रखा था। अब फ्यूचर में आपकी कंपनी ग्रो करती है, तो वो जो इंटीजर में डेटा टाइप रखा हुआ है आप उसको, क्योंकि सैलरीज भी बढ़ गई तो आप उसको बिग इंट करना चाहते हैं, तो यानी कि यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे को ही मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे नाम थे एम्प्लॉयज के, तुमने गलती से कैर 30 रख दिया, आपको कैर 50 रखना चाहिए था, तो यानी कि डेटा टाइप को ही, मतलब डेटा टाइप को, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर अब मॉडिफाई का यूज होगा, उस एट्रीब्यूट का नाम और उसके अंदर जो चेंज आप चाहते हो, मतलब उसमें डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर भी बेसिकली यहाँ पर होगा, जैसे इसको आपने नॉट नल सेट करना था तो कर दिया, अब वापस से अगर इसको नॉट नल हटाना है तो आपको नल रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको नॉट नल मैं भूल गई करना, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए को मैं इसको नॉट नल जो है करना चाहती हूँ, तो आप सेम टू सेम लिखो, मॉडिफाई ऊपर से उतार करके सीधा, और यहाँ पर नॉट नल कर दो। अब इसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती। अब सोचा कि अरे यार ये तो नॉट नल था, इसको नल करना था, मतलब हटाना है नल, नॉट नल, तो आप नल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये जो है ऑल्टर कमांड ये समाप्त होती है। इसके बाद में हमारी ड्रॉप वगैरह कमांड है यहाँ पर, और मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। कैसा लगा आपको, तो ये विचार आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएंगे, और दोस्तों के साथ में इस कक्षा को शेयर भी कर चुके होंगे, और चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर कर चुके होंगे। ठीक है, बाय बाय।